अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी भाइयों, इश्क और बंदगी के इस नूरानी सफ़र में आज हम इंसानी वजूद की सबसे बड़ी ताकत और रूह की सबसे आला मेराज पर बात करने जा रहे हैं, यानी नमाज की असल हकीकत और उसके बातिनी असरार। मेरे भाइयों, याद रखिए कि जिसे हम आम तौर पर सिर्फ एक ज़ाहिरी इबादत या एक मजहबी फरीज़ा समझते हैं, वो हकीकत में बंदा मोमिन के लिए अल्लाह की तरफ से दिया गया वो खुसूसी इनाम है जिसे हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों की ठंडक करार दिया है। आज इस तवील नशिस्त में हम इस पहले और बुनियादी नुक्ते की गहराइयों में उतरेंगे कि आखिर नमाज क्या है और इसे मेराजुल मुमिनीन क्यों कहा गया है। सूफिया किराम और औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि नमाज का लफ्जी मतलब सिला है और सिला का मतलब जुड़ जाना होता है। गोया नमाज वो मजबूत रस्सी और वो रेशमी डोर है जो फर्श पर रहने वाले अदना खाकसार बंदे को अर्श के मालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत से जोड़ देती है। जब एक मुसलमान अजान की आवाज़ सुनता है और मुसल्ले की तरफ कदम बढ़ाता है तो दरअसल वो कायनात के सबसे बड़े प्रोटोकॉल यानी रब्बुल इज्जत से मुलाकात के लिए रवाना हो रहा होता है। सूफिया की महफिलों में ये बात बड़े ज़ौक़ व शौक़ से कही जाती है कि अगर तुम अल्लाह से बातें करना चाहते हो तो नमाज पढ़ो, और अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे बातें करे तो कुरान की तिलावत करो। मेरे अजीज दोस्तों, ज़रा इस मकाम की अज़मत पर गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात की तमाम इबादतें ज़मीन पर नाजिल फरमाई, मगर जब नमाज का तोहफ़ा देना था तो अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श मुअल्ला पर बुलाकर अपनी हुजूरी में ये इनाम अता फरमाया। इसी निस्बत से हदीस पाक में आता है कि अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, यानी नमाज मोमिन की मेराज है। जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज तमाम हिजाबात को पार करके अपने रब के दीदार से मुशर्रफ हुए थे, बिल्कुल इसी तरह जब एक सच्चा गुलाम सिद्क़े दिल से मुसल्ले पर खड़ा होता है तो उसके और उसके रब के दरमियान मौजूद तमाम गफलत के पर्दे हटना शुरू हो जाते हैं और वो रूह की उस बुलंदी पर पहुंच जाता है जहां उसे अल्लाह की मौजूदगी का यकीन नसीब हो जाता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि नमाज दरअसल अपने आप को मिटाने और रब को पाने का नाम है। जब आप अल्लाहु अकबर कहते हैं तो आप अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाकर गोया पूरी कायनात को अपनी पुश्त पीछे फेंक देते हैं और ये ऐलान करते हैं कि बारी ताला, मेरे लिए आज से और इस लम्हे से तेरी ज़ात के सिवा कोई बड़ा नहीं है। मुफस्सिरीन इज़ाम लिखते हैं कि नमाज के अफ़आल में कायनात की पूरी इबादत का निचोड़ रखा गया है, क्योंकि आसमानों पर कुछ फरिश्ते वो हैं जो सिर्फ क़याम की हालत में हैं, यानी हमेशा से खड़े होकर बंदगी कर रहे हैं, कुछ वो हैं जो हमेशा से रुकू में हैं, और कुछ वो हैं जो अज़ल से सजदे की हालत में तस्बीह पढ़ रहे हैं। मगर मेरे रब ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों पर ये कितना बड़ा करम किया कि हमें नमाज में वो तमाम कैफियतें एक साथ अता कर दी जो फरिश्तों की अलग अलग इबादतें थीं। आज हमारा अलमिया ये है कि हमने नमाज को एक मशीनी अंदाज दे दिया है। हम जल्दी जल्दी रुकू और सजदा करते हैं और नमाज के बाद फौरन दुनिया के कामों में लग जाते हैं। हालांकि सूफिया फरमाते हैं कि नमाज तो वो किला है जिसमें बंदा दाखिल होकर शैतान के हमलों से महफूज हो जाता है। आज इस गुफ्तगू में हमें ये अहद करना है कि हम अपनी नमाज को महज एक जिस्मानी वर्जिश नहीं बनाएंगे, बल्कि उसे रूह की महराज बनाएंगे। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि नमाज बंदे और अल्लाह के दरमियान एक खुफिया मुलाकात का नाम है, जिसमें बंदा अपनी आजिज़ी का कच्चा चिट्ठा पेश करता है और रब अपनी रहमत के फैसले फरमाता है। जरा सोचें कि वो लम्हा कितना पुरनूर होता है जब बंदा क़याम में खड़ा होकर अपने मालिक के कलाम को दोहराता है। उसे ऐसा महसूस करना चाहिए कि उसके लब हिल रहे हैं मगर आवाज़ अर्श से आ रही है, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। जब आप रुकू में झुकते हैं तो वो आपकी आजिज़ी की इंतहा होती है, और जब आप सजदे में गिरते हैं तो वो आपकी बका का फना होना होता है, यानी बंदा मिट्टी होकर अपने मालिक के कदमों के साये में आ जाता है। आज हमें इस बंदगी की लज्जत को दोबारा दरियाफ्त करना है, क्योंकि आज का इंसान सुकून की तलाश में है और उसे खबर नहीं कि सुकून तो उस सजदे में है जो मुकम्मल तवज्जुह के साथ अपने खालिक के लिए किया जाए। बुजुर्गान दीन का मुशाहिदा रहा है कि जिसकी नमाज दुरुस्त हो गई उसकी जिंदगी के तमाम टेढ़े रास्ते खुद ब खुद सीधे हो जाते हैं, क्योंकि जो मालिक के सामने झुकना सीख ले फिर दुनिया के सामने उसे सर उठाने की जरूरत नहीं रहती। कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज ही के बारे में होगा, क्योंकि यही वो वाहिद जरिया है जो आपकी रोजाना की बंदगी का गवाह है। आज हमें अपने बच्चों को भी यही सिखाना है कि नमाज सिर्फ पढ़नी नहीं है, बल्कि नमाज को उसके तमाम अनवार व तजल्लियात के साथ अपनी जिंदगी में कायम करना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे उसने कुफ्र जैसी बात की। इसका मतलब ये है कि नमाज ईमान और बेईमानी के दरमियान एक लकीर है।
नमाज की ये रूहानी हकीकत हमें उस मकाम पर ले आती है जहां से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है कि उसने हमें रोजाना 5 बार अपने दरबार में बुलाने का हक दिया है। कितना बदनसीब है वो शख्स जिसके कान में बादशाह का बुलावा आए और वो बाजारों की धूल में पड़ा रहे, और कितना खुश नसीब है वो बंदा जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर पुकार उठता है कि लब्बैक या अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। आज की ये तवील गुफ्तगू हमें बंदगी की उन गहराइयों तक ले जा रही है जहां इंसान अपने आप को पहचान कर विलायत के रस्ते पर चल पड़ता है। जी भाइयों, नमाज की इस असल हकीकत और बंदगी के उरूज को जान लेने के बाद अब हम एक ऐसे हैरान कुन और पुरनूर मरहले की तरफ बढ़ते हैं जो हमारी हर नमाज का नक्शा बदल देगा, यानी अल्लाह ताला के साथ बराह रास्त मुकालमा। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि जब आप मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज का आगाज करते हैं और सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो उस वक्त आप अकेले नहीं होते, बल्कि आप कायनात के उस अकेले मालिक के साथ एक खुफिया गुफ्तगू कर रहे होते हैं जो सातों आसमानों और पूरी जमीन का शहंशाह है। हदीस कुदसी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदगी का ये अजीम राज बयान फरमा दिया है कि मैंने नमाज को यानी सूरह फातिहा को अपने और अपने बंदे के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है और मेरा बंदा जो मांगेगा उसे वो दिया जाएगा। जरा इस ईमान अफरोज मंजर का तसव्वुर करें कि आप बावुजू होकर बड़े अदब से अल्लाहु अकबर कहते हुए उसकी बारगाह में खड़े हो गए। अब जब आप अपनी ज़बान से कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, तो उस वक्त मालिक कायनात फ़रिश्तों की महफिल में आपका जिक्र करता है और फरमाता है कि हमिदनी आब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। जरा सोचिए इस मकाम की अजमत क्या होगी कि मेरा और आपका नाम फरिश्तों के सामने उस शहनशाह की जुबान पर आ रहा है। फिर जब आप कहते हैं अर्रहमानिर रहीम, यानी वो जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है, तो अल्लाह ताला वहां से जवाब देता है अस्ना अलैया अब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। इसके बाद जब आपके लबों से ये अल्फाज निकलते हैं मालिकी यौमिद्दीन, यानी वो इंसाफ के दिन का मालिक है, तो मेरा रब पुकार उठता है मज्जदनी आब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। सुभान अल्लाह, यहाँ तक अल्लाह की शान है और बंदा उसके हुजूर झोली फैलाकर खड़ा है। फिर वो मोड़ आता है जो नमाज की जान है, जब बंदा अर्ज करता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी ए मेरे मालिक, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं। तो रब्बे कायनात फरमाता है हाजा बैनी व बैना अब्दी वली अब्दी मा साल, यानी ये जुमला मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है और मेरा बंदा जो सवाल करेगा उसे मिलेगा। मेरे अजीज दोस्तों, यही वो लम्हा है जहां बंदगी अपनी इंतहा को पहुंचती है, क्योंकि यहां मालिक ने बंदे को वो हक दे दिया कि जो मांगेगा उसे अता किया जाएगा। अब जब बंदा ये वादा पा लेता है तो वो हिदायत की भीख मांगता है और कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी हमें सीधे रास्ते पर चला दे, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया, यानी अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन का रास्ता, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर गजब हुआ और ना बहकने वालों का रास्ता। तो उस वक्त अल्लाह ताला मोहर लगा देता है और फरमाता है कि ये मेरे बंदे के लिए है और उसे वो सब कुछ मिलेगा जो उसने मांगा है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि काश हमें ये एहसास हो जाए कि हर नमाज में मेरा अल्लाह मेरी हर बात का जवाब दे रहा है, तो हमारी नमाजों की कैफियत ही कुछ और हो जाएगी। हम नमाजों को बोझ नहीं समझेंगे, बल्कि हम मस्जिद की तरफ ऐसे भागेंगे जैसे कोई बिछड़ा हुआ दोस्त अपने प्यारे दोस्त से मिलने के लिए तड़प रहा होता है। सुगर बंदा रुक रुक कर और ये तसव्वुर करके नमाज पढ़े कि मेरा रब मेरे सामने है और वो मुझे देख रहा है, तो फिर उसकी दुनिया बदल जाएगी। बज़ाहिर तो इंसान लोगों में होता है, मगर नमाज की हालत में वो अल्लाह से राज़ो न्याज की बातें कर रहा होता है। आज हमारा अलमिया ये है कि हमें तो पता ही नहीं होता कि हम नमाज में क्या बोल रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। हम तो बस रटी रटाई आयात दोहराते हैं और सजदा करके फारिग हो जाते हैं। यही वजह है कि हम नमाज के इस नूर और इस सुकून से महरूम रहते हैं जिसका वादा औलिया अल्लाह की किताबों में मौजूद है। मुफस्सिरीन इज़ाम लिखते हैं कि जब तुम अल्हम्द कहो तो एक लम्हे के लिए ठहर जाया करो और दिल के कानों से रब का जवाब सुनने की कोशिश करो। जब आपको ये यकीन आ जाएगा कि अर्श वाला मुझसे मुखातिब है, तो आपकी नमाज में वो लज्जत आएगी कि आपका जी चाहेगा कि ये क़याम कभी ख़त्म ना हो। ये दूसरा नुक्ता हमें अपनी हर रकत में अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का वो फॉर्मूला बताता है जो सदियों से औलिया के सीनों में पोशीदा रहा है। जब बंदा इय्याका नाबुदु कहता है तो उसके दिल के तमाम बुत टूट जाते हैं और उसे अल्लाह के सिवा किसी और से उम्मीद नहीं रहती। यही वो हकीकी आज़ादी है जो नमाज अता करती है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज की इस गुफ्तगू को सिर्फ मालूमात के तौर पर ना सुने, बल्कि जब कल फज्र की नमाज में खड़े हों तो ये सोचकर सूरह फातिहा पढ़ें कि मेरा रब मेरा एक एक लफ्ज़ सुन रहा है और फरिश्तों में मेरा तज़किरा फरमा रहा है। जब आप इस एहसास के साथ बंदगी करेंगे तो आपको महसूस होगा कि ज़मीन से आसमान तक नूर का एक सुतून बन चुका है जो आपको सहारा दिए हुए है। जी भाइयों,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ इस अजीम मुकालमे और सूरह फातिहा के अनवारात को समझने के बाद अब हम बंदगी के इस सफ़र के उस मकाम पर आ पहुँचे हैं जहाँ कायनात की तमाम हकीकतें सिमट कर एक नुक्ते में आ जाती हैं, यानी सजदे का सहर और ज़मीन पर रहकर अर्श इलाही की सैर का वो बातनी राज जिसे औलिया अल्लाह ने विसाल का सबसे करीबी लम्हा करार दिया है। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, याद रखिए कि पूरी नमाज एक महराज है, मगर सजदा उस महराज की इंतहा और बंदगी का वो जौहर है जहां बंदा अपने मादी वजूद की नफ़ी करके सिर्फ और सिर्फ अपने रब की मौजूदगी में खो जाता है। हदीस मुबारका में मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। ज़रा इस जुमले की गहराई और इसकी चाशनी पर गौर करें कि अल्लाह तो हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है, लेकिन उसकी नज़दीकी का जो एहसास और जो मिठास सजदे में मिलती है वो कायनात के किसी और अमल में नहीं है जाता है। अहले हालत में बंदा बज़ाहिर तो ज़मीन पर होता है, मगर उसकी रूह अर्श इलाही का तवाफ़ कर रही होती है। मुफस्सिरीन एज़ाम इस राज से पर्दा उठाते हैं कि जब इंसान सजदे में सुभान रब्बियल आला कहता है, यानी पाक है मेरा रब जो सबसे बुलंद है, तो उस वक्त अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मेरे फरिश्ते, देखो इस बंदे ने अपने आप को मेरे सामने जलील कर लिया है, लिहाजा गवाह हो जाओ कि मैंने इसे अपनी दोस्ती का शर्फ अता कर दिया है। सूफिया, आपने वो वाक़या सुना होगा कि मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह अन्हु के जिस्म में जब तीर लगा और वो निकल नहीं रहा था, तो आपने फरमाया कि मुझे मुसल्ले पर छोड़ दो और जब मैं सजदे की हालत में जाऊं तो उस वक्त इस तीर को खींच लेना। चुनाचे ऐसा ही किया गया और आपके जिस्म से तीर निकाल लिया गया, मगर आपको खबर तक ना हुई, क्योंकि सजदे का वो सहर और आसमानों की वो सैर आपको इस मादी दुनिया के दर्द से बेनियाज कर चुकी थी। मेरे अजीज दोस्तों, आज हम सजदा तो करते हैं, मगर हमारा सर जमीन पर होता है और हमारा दिल बाजार में होता है, हमारा ध्यान दुनिया के कामों में होता है। इस सजदे का एक बड़ा राज ये भी है कि ये आपके बातिन की बीमारियों का इलाज है। जैसे जिस्म का गंदा खून निचोड़ने के लिए हिजामा किया जाता है, वैसे ही दिल के किब्र और हसद को निचोड़ने के लिए सजदे की मशक्कत दी जाती है। जब बंदा बार बार ये इकरार करता है कि बारी ताला मैं कुछ नहीं हूँ और तू ही सब कुछ है, तो उसके दिल का आईना साफ हो जाता है कि जब शैतान ने इंसान को सजदा करने से इनकार किया था तो उसका तकब्बुर उसकी बर्बादी का बाइस बना था, और अल्लाह ताला ने अब हम इंसानों को सजदा देकर गोया ये इनाम दिया कि जिस अमल से शैतान दूर हुआ था उसी अमल से मेरा बंदा मेरे करीब आ जाएगा। आज की इस तवील और रूहानी निशिस्त में हमें यह समझना है कि हर सजदा एक मौका है कि हम अपनी तकदीर बदलवा सकें। बुजुर्गान दीन फरमाते थे कि जब तुम सजदे में जाया करो तो ये सोचा करो कि आज मेरा मालिक खुद मुझे लेने के लिए ज़मीन पर तजल्ली फरमा रहा है और वो मेरा चेहरा देख रहा है जो मिट्टी में सना हुआ है। सूफिया की इस्तिलाह में इसे मकाम मुशाहिदा कहते हैं, जहाँ बंदे की अपनी हस्ती सिफर हो जाती है और वो सिर्फ नूरे इलाही में गुम हो जाता है। आज का ये तीसरा नुक्ता पुकार पुकार कर कह रहा है कि अपने सजदों में जिंदगी पैदा करो, इसे सिर्फ एक रस्म बनाकर ख़त्म न करो, बल्कि इसमें वो आजिज़ी लाओ कि पत्थर दिल भी मोम हो जाए। अहले सुन्नत वल जमात का पैगाम यही है कि सच्चा मोमिन वो है जिसकी जबीन सिर्फ एक खुदा के सामने झुके और इस सजदे की बरकत उसे पूरी कायनात से बेनियाज कर दे। मेरी आप सबसे दस्त बस्ता गुजारिश है कि जब आज की रात या कल आप सजदा करें तो थोड़ी देर रुक जाएं, अपने रब की तस्बीह पढ़ते हुए उसके प्यार को महसूस करें और इस इत्मीनान को देखें जो सीने में उतरता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन वो सजदा ही होगा जो हमारी पहचान बनेगा, और जिसके माथे पर सजदे का नूर होगा वही पुले सुरात को बिजली की तेज़ी से पार करेगा। अल्लाह ताला हमें इन सच्चे सजदों की मिठास अता फरमाए कि जो हमारी रूह की प्यास बुझा दें और हमें विलायत की उस चोटी पर पहुंचा दें जहां सिर्फ रब और बंदे का प्यार बाकी रहता है। बंदगी की ये मिठास ही दरअसल ईमान की हलावत है। अल्लाह ताला हमें अपने सजदों को जिंदा करने की तौफीक दे और हमारे इन टूटे फूटे रुकू और सुजूद को कबूल फरमाकर हमें अपना मुकर्रब बना ले। जी भाइयों, सजदे के इस पुरअसरार जादू और बंदगी की इस इंतहा के तस्करे के बाद अब हम एक ऐसे अनोखे पहलू की तरफ बढ़ते हैं जो हमें ये बताता है कि नमाज सिर्फ अल्लाह को याद करने का नाम नहीं है, बल्कि नमाज तो इंसानी वजूद का वो बातनी ऑपरेशन और वो मुकम्मल सफाई का निजाम है जो बंदे को गुनाहों की गलाजत से पाक करके उसे दोबारा फितरत के असली रूप में ले आता है। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, जरा इस बात पर गौर करें कि आज का इंसान परेशान है कि वो गुनाहों की आदत से छुटकारा नहीं पा रहा। कोई झूठ का आदी है तो कोई बदनिगाही में फंसा है तो कोई दूसरों का हक मारने में मसरूफ है, और उसे महसूस होता है कि गोया उसके बातिन में गुनाहों का एक ऐसा जहर घर चुका है जो उसे अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है। जहरीले असरात को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं या जिस्म की गंदगी निकालने के लिए सर्जरी की जाती है। बिल्कुल उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गुनाहों के इस बातनी जहर को निकालने के लिए 5 वक्त की नमाज का ये रूहानी ऑपरेशन मुकर्रर फरमाया है। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही प्यारी और बसीरत अफरोज मिसाल से इस हकीकत को
समझाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम से पूछा कि ऐ मेरे साथियों, जरा मुझे ये बताओ कि अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर एक मीठे और साफ शफाफ पानी की नहर बहती हो और वो शख्स रोजाना 5 बार उस नहर में गुस्ल करे तो क्या उसके बदन पर कोई मैल बाकी रहेगी? सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बदन पर तो जर्रा बराबर भी मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगी। इस पर कायनात के सबसे बड़े तबीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यही मिसाल 5 वक्त की नमाज की है कि अल्लाह ताला इसके जरिए गुनाहों को ऐसे ही धो डालता है जैसे नहर का पानी बदन की मैल को साफ करता है। जी भाइयों, जरा इस रूहानी वॉशिंग सिस्टम पर गौर करें कि एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज के दरमियान इंसान से जो गलतियां होती हैं वो उसकी रूह पर काले धब्बे बनकर उभरती हैं, और फिर जैसे ही मुअज्जिन पुकारता है और बंदा मुसल्ले पर आता है तो तौबा की नीयत और वुजू के पानी के साथ उसके वो तमाम धब्बे धुल जाते हैं और वो दोबारा उजला हो जाता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि नमाज का क़याम दरअसल आपके पिछले गुनाहों का इकरार और उनसे तौबा का पहला स्टेप है, और रुकू में झुकना नफ्स के उस बुत को तोड़ना है जो गुनाहों पर उकसाता था, जबकि सजदे में गिरना इस तमाम गंदगी को जमीन के सुपुर्द कर देने का नाम है। कि जैसे डॉक्टर किसी मरीज के खून से फासिद मादे निकालने के लिए डायलिसिस करता है, वैसे ही हर सजदा आपके दिल से बुग़्ज़, कीना और शहवत के जरासीम को निकाल बाहर करता है, बशर्ते कि वो नमाज सिर्फ जिस्मानी उठक बैठक न हो बल्कि दिल की हुजूरी के साथ हो। आजकल हम नमाज पढ़ते तो हैं मगर गुनाह नहीं छूटते। इसकी वजह यह है कि हमने इस बातनी ऑपरेशन को सही तरीके से करवाया ही नहीं। हम सर्जन यानी रब्बुल इज्जत के सामने लेटते तो हैं मगर हमारा दिल कहीं और भाग रहा होता है, जिसकी वजह से वो तासीर हमें नहीं मिल पाती। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर तुम देखो कि तुम्हारी नमाज तुम्हें बेहयाई और बुरे कामों से नहीं रोक रही तो समझ लो कि तुम्हारी नमाज का सिर्फ जिस्म मौजूद है, रूह मर चुकी है, क्योंकि अल्लाह का वादा सच्चा है कि इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। तो अगर तब्दीली नहीं आ रही तो मसला नमाज में नहीं बल्कि हमारी नीयत में है। हमें इस ऑपरेशन को मुकम्मल और सच्चे दिल के साथ करवाना होगा। सूफिया की इस्तिलाह में 5 वक्त का वुजू दरअसल बातिन का गुस्ल है और 5 सजदे अल्लाह की वो भट्टी हैं जहां इंसान का सोना तप कर खालिस कुंदन बन जाता है। मुफस्सिरीन इल्जाम लगते हैं कि कल क़यामत के दिन वो जिस्म जिनके आज़ा नमाज की वजह से रोशन होंगे वो फरिश्तों में पहचान लिए जाएंगे, क्योंकि वो दुनिया से ही अपनी बातनी सर्जरी करवा कर गए थे। जी भाइयों, अब इस बातनी सफाई और रूहानी ऑपरेशन के तज़किरे के बाद हम इस गुफ्तगू के 5वें और इंतहाई रिक्कत आमेज मकाम की तरफ बढ़ते हैं जहां अक्ल के सारे ताले खुल जाते हैं और इंसान इश्क़ इलाही की खुशबू को अपने सीने में महसूस करने लगता है, यानी अल्लाह वालों की नमाज और मकाम हुजूरी की लज्जत। मेरे अजीज दोस्तों, हम तो वो लोग हैं जो मुसल्ले पर खड़े होकर अपने कपड़ों को सीधा करते हैं। हमें सामने से गुजरने वाला बंदा भी नजर आता है और पीछे होने वाली बात भी सुनाई देती है, लेकिन जरा अल्लाह के उन वलियों की नमाजों का हाल तो सुनो जिनके नजदीक नमाज महबूब से पर्दे में मिलने का वो लम्हा था कि जहां कायनात फना हो जाया करती थी। अहले कि जब सैयदना अली उल मुर्तजा करमुल्लाहु वजहुल करीम की टांग में जंग के दौरान तीर का वो हिस्सा रह गया जो बाहर नहीं निकल रहा था, तो बड़े बड़े जर्राहों ने जवाब दे दिया कि इसके निकालने में बहुत तकलीफ होगी, लेकिन कुर्बान जाएं इस मकाम हुजूरी पर कि आपने फरमाया कि अब कुछ मत करो, बस मुझे मुसल्ले पर छोड़ दो और जब मैं सजदे की हालत में जाऊं तो उस वक्त इसको निकाल लेना। और तारीख गवाही देती है कि मौला अली ने जब रब के सामने सर रखा और रूह की उस महराज पर पहुंचे कि जहां दुनिया का दर्द तो क्या अपने बदन की भी खबर नहीं रही थी, उस वक्त वो टुकड़ा खींच लिया गया और मौला अली को पता भी न चला कि कब बातिन का ये जख्म बाहर आ गया। सुभान अल्लाह, ये थी वो हुजूरी जिसे सूफिया असल नमाज कहते हैं। ख्यालात का आना बुरा नहीं है मगर इन ख्यालात में गुम हो जाना बुरा है। जब अल्लाह वालों का ध्यान भटकने लगता तो वो फौरन इस्तग़फ़ार करते थे और अपनी रूह को दोबारा महबूब की दहलीज पर ले आते थे। बुजुर्गान दीन का मुशाहिदा रहा है कि अल्लाह का कुर्ब उन्हीं को मिलता है जिनकी नमाजें दुनियावी हिर्स और तमाह से पाक होती हैं। आज हमें इन अल्लाह वालों के कदमों की धूल अपने माथे पर मलनी है और ये तड़प पैदा करनी है कि मौला हमें वो सजदा अता कर कि जिस सजदे में मेरा नफ्स मर जाए और तेरा नूर जिंदा हो जाए। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जरा इस मोहब्बत भरे जुमले पर गौर करें कि जो नमाज नबी की आंखों की ठंडक हो, क्या वो एक गुलाम के दिल की बेचैनी को खत्म नहीं कर सकती? यकीनन कर सकती है, मगर कमी सिर्फ और सिर्फ तवज्जो और हुजूरी की है। मेरी आप सबसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि औलियाउल्लाह के इन सजदों का सदका मांगे और अपनी नमाजों में ठहराव लाएं। आज का ये नुक्ता हमें यही पुकार पुकार कर कह रहा है कि जब मुसल्ले पर आओ तो सबको पीछे छोड़ दो कि बादशाह से बात करते हुए इधर उधर देखना बेअदबी है। बुजुर्गान दीन फरमाते थे कि नमाज वो पटरी है जिस पर चलकर ईमान का सफर मुकम्मल होता है। अगर आपकी नमाज में ज़ौक़ और शौक पैदा हो जाए तो समझ लें कि आपकी तौबा कबूल हो गई है और अब रब की तजल्लियां बरसने का वक्त आ गया है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जिनके चेहरों पर नमाज का वो नूर होगा जो सजदों से मिलता है, वो हश्र के अंधेरे में खुद एक चिराग बन जाएंगे। आज इस गुफ्तगू के जरिए हमें ये अहद करना है कि हम अपनी नमाजों को सिर्फ फरीजा नहीं बल्कि मुलाकात बनाएंगे और इस तड़प के साथ रब के सामने हाजिर होंगे कि या अल्लाह, आज मैं अपने गुनाहों के जहर से निजात पाने आया हूँ, तो मेरे वजूद को पाक कर दे। ये दो नुकात यानी बातनी ऑपरेशन और मकाम हुजूरी दरअसल बंदगी की वो दो बुनियादें हैं जिन पर विलायत का महल तामीर होता है और अहले सुन्नत के हर सच्चे आशिक का मकसद यही है कि उसकी हर नमाज महराज बन जाए। ठहरिए एक मिनट नाजरीन। जी भाइयों, नमाज की इन रिक्कत आमेज और अनमोल रूहानी हकीकतों को समझने के बाद अब हम अपनी इस गुफ्तगू के छठे और आखिरी मरहले की तरफ बढ़ेंगे जो आज के दौर के इंसान के लिए सबसे बड़ा मरहम और खुशखबरी है।
यानी नमाज किस तरह बेसुकूनी, डिप्रेशन और जहनी तनाव का वो कुदरती इलाज है कि जिसके बाद किसी गोली की ज़रूरत नहीं रहती, और कैसे एक वुज़ू का कतरा और एक सजदे की तड़प हमारे दिमाग की तमाम उलझनों को सुलझा देती है। अल्लाह के दोस्तों के मुसल्लों का हाल और मकामे हुजूरी की वो दायमी ठंडक और लज्जत जान लेने के बाद अब हम अपनी इस गुफ्तगू के इस छठे और सबसे आखिरी पड़ाव की तरफ मुड़ते हैं, जो आज के दौर के दुखी और परेशान इंसान के लिए सबसे बड़ा मसीहाई नुस्खा और हर मर्ज की हतमी दवा है, यानी नमाज किस तरह बेसुकूनी, डिप्रेशन और जहनी तनाव का वो वाहिद कुदरती इलाज है कि जिसके बाद किसी दुनियावी गोली या तिब्बी सहारे की हाजत नहीं रहती। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, जरा अपने गिरदो नवाह का जायजा लें कि आज हम किस दौर में जी रहे हैं। आज इंसान के पास दौलत का ढेर है, उसके पास जदीद तरीन सहूलियात हैं, बड़े बड़े एयर कंडीशनड कमरे हैं, मगर उसके पास वो एक चीज नहीं है जिसे करार और सुकून कहा जाता है। आज हर दूसरा शख्स सर दर्द, टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर और मायूसी का शिकार नजर आता है। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि आज का दौर तारीख़ इंसानी का सबसे ज्यादा डिप्रेशन ज़दा दौर है, जहां हर शख्स एक ऐसी अनजानी खौफ और बेचैनी में गिरफ्तार है कि उसे कुछ सुझाई नहीं देता। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, कितना बड़ा ये अलमिया है कि जो कायनात का रब है, जिसने ये दिमाग और ये दिल बनाया है, उसने हमें इस बीमारी का इलाज 1400 साल पहले मदीना मुनव्वरा के ताजदार हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से नमाज की सूरत में अता फरमा दिया था। जब तुम मुसल्ले पर खड़े होकर अपने कानों तक हाथ उठाते हो और तमाम दुनियावी ताल्लुकात को अपने पीछे फेंक कर अल्लाहु अकबर कहते हो, तो उस वक्त तुम्हारे दिमाग पर बने हुए तमाम बोझ के मरकज यानी स्ट्रेस पॉइंट्स एक झटके से खत्म हो जाते हैं। मुफस्सिरीन और रूहानियत के माहिरीन इस राज से पर्दा उठाते हैं कि वुज़ू करना महज जिस्म को गीला करना नहीं, बल्कि ये तो आपके पूरे आसाबी निज़ाम को रिफ्रेश करना और आपकी नेगेटिव एनर्जी को बदन से निकाल बाहर करना है। जब वुज़ू का ठंडा पानी चेहरे पर लगता है तो इंसानी चेहरे की रगों को एक ऐसा सुकून मिलता है कि जिससे इंसान के आधे से ज्यादा जहनी तनाव का खात्मा वहीं हो जाता है। जी भाइयों, साइंसी तहकीक भी आज इस बात को तस्लीम करती है कि सजदे की हालत में जब इंसान अपनी पेशानी को जमीन पर रखता है तो उसका दिल उसके सर के मकाम से ऊंचा होता है, जिसकी वजह से खून की रवानी बराह रास्त दिमाग की उन बारीक रगों तक पहुंचती है जहां आम हालत में खून की वो मिकदार नहीं पहुंच पाती। और यही वो खून की सप्लाई है जो दिमाग को वो सुकून और वो राहत बख्शती है कि जिससे टेंशन और एंग्जाइटी की तमाम तहें रेजा रेजा हो जाती हैं। सूफिया फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सजदा जमीन पर इसलिए रखवाया ताकि तुम्हारा वजूद मट्टी होकर अपनी औकात पहचान ले। और आज साइंस कहती है कि जब इंसान मट्टी पर अपना माथा रखता है तो उसके जिस्म की जायद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो बेचैनी का सबब बनती है, वो जमीन के अंदर जज्ब हो जाती है। गोया सजदा एक रूहानी और तिब्बी अर्थिंग का अमल है जो आपके अंदर का तमाम गुस्सा और तमाम परेशानी चूस लेता है। जिस इंसान को सजदों में सुकून मिल गया उसे फिर कभी डिप्रेशन की कोई शिकायत नहीं रही, क्योंकि जब बंदा कहता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी बारी ताला मैं तो सिर्फ तेरी बंदगी करता हूँ और सिर्फ तुझसे मदद मांगता हूँ, तो उसी लम्हे वो तमाम खौफ जो किसी बॉस से था, जो किसी दुश्मन से था या किसी माशी तंगी की वजह से था, वो सब अल्लाह की रजा के सामने हीच हो जाते हैं। बंदा कहता है कि जब मेरा रब मेरा है तो फिर मुझे दुनिया के खौफ से क्या लेना देना। नमाज का हर वक्फा, तस्बीह का हर लफ्ज और सजदे का हर पल आपकी रूह की बैटरी को चार्ज करने के लिए आया है। आज हम मादी दौड़ में इतने भाग चुके हैं कि हमारी रूह प्यासी और थक चुकी है। ये थकन सिर्फ मुसल्ले पर खत्म होगी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जिन चेहरों पर नमाज का वो नूर होगा जो कसरत वुज़ू से आता है, वो हश्र की गर्मी में भी शादाब होंगे। आज इस तवील और रूहानी डॉक्यूमेंट्री के इख्तिताम पर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि नमाज सिर्फ जन्नत में जाने का रास्ता नहीं, बल्कि ये तो इसी दुनिया में एक पुरसुकून और वक़ार वाली जिंदगी गुजारने का राज है। मेरी आप सबसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि अब जब ये महफिल अपने इख्तिताम को है तो आएं, आज से तहैया करें कि हम अपनी बंदगी को जिंदा करेंगे, हम मुसल्ले से वफा करेंगे और हम अपने टूटे हुए ताल्लुक को मदीना मुनव्वरा के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में उस रब के साथ जोड़ेंगे कि जो तौबा करने वालों का सबसे बड़ा मददगार है।